हेलो एवरीवन, आज हम ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो अपने टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में पूछे भी गए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दूं मैं, इक्वल टू कर दूं मैं यहाँ पे 2 टू द पावर एक्स, ऐसा कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या जाएगा। नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज इट इज। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मॉड लिख दूं मैं, इक्वल टू लिख दूं मैं यहाँ पर आप 2 टू द पावर माइनस एक्स ले लो इस बार, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अब बात कई लोगों को ये समझ में नहीं आता सर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया कि 2 मॉड एक्स इस तरह का लिख दिया गया, इक्वल टू मैंने लिख दिया e टू द पावर एक्स। तो मॉड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप पहले मॉड का ग्राफ बना लो, 2 मॉड एक्स का ग्राफ बना लो, ये हो गया आपके पास 2 मॉड एक्स का ग्राफ, ऐसा कुछ है। और e टू द पावर एक्स का सोल्यूशन ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरह का अब जितने पहले ग्राफ को सेकंड ग्राफ जितने पॉइंट्स में काटता है ना, जैसे ये 2 पॉइंट में काटा तो इसको बोला जाता है, इसमें नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये हमारे पास 2 होगा। क्लियर है? तो इन्हीं बातों को ये तो सिंपल ग्राफ था, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को सीखने के लिए हमें ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, लेकिन सर माइनस हो जाए, इसमें कुछ ऐड हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो उन्हीं ग्राफ को जानना हमारा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहीं पे नहीं, आगे आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इवन अलजेब्रा पढ़ेंगे, बहुत सारे जगहों में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। आप ट्रिगो पढ़ेंगे तो उन बातों का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे अपने इस सेशन के लास्ट में, तब इससे पहले हम जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कर लेते हैं। अब बात समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है। देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो इसके टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टोटल हमारे पास 7 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। कि अगर मैं एक y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, तो उस ग्राफ में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो क्या ग्राफ बनेगा, माइनस कर दूं तो क्या ग्राफ बनेगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि देखिएगा कि y इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ, अभी तो मैंने पूरे फंक्शन के बाहर को प्लस माइनस किया है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके साथ भी कर दूं। ठीक है, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। तीसरा कहता है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो अगर मैं a मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, या फिर आपको a अंदर x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स कर दूं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कर दूं तो क्या होगा। बेटा जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है मैं सबके 1 बाय 1 यहाँ पे कराता चला जाऊंगा, सब सोल्यूशन बताता जाऊंगा। अब देखना टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, आगे देखिएगा, आगे लेते जाओ। तो इसी तरह का y इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स का, ये देखो एफ ऑफ एक्स के मॉड का ग्राफ आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे हम 1 से 2 क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तो ये कुछ तरह के कुछ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसे बारी बारी से देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला हम इसको देखते हैं। देखो हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप बहुत सारे, जब पूरे सेशन आप देखेंगे, पूरा सेशन करने के बाद ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपको बन जाएंगे। देखो यहाँ पे पहला, अगर मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ लिया, तो इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि अगर इसमें मैं कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दूँ तो क्या होगा। दूसरा देखा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, या कुछ कांस्टेंट को मैं माइनस कर दूँ तो क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो समझो इसको पहले मैं एक ग्राफ से बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिया एक्स वाई एक्सिस में, देखो यहाँ कोई एक ग्राफ ले लेता हूँ, सिंपल सा ग्राफ, मतलब प्लस माइनस है, देखो, और उस ग्राफ को मैंने ऐसे बना दिया, ये हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। क्लियर है? तब आपसे कहा जाता है कि अगर मैं इसको कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, तो बेटा a यूनिट ऐड करते हैं तो ये ग्राफ कुछ नहीं होगा, ये a यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये है सेम क्वेश्चन रहेगा,
इसको इस तरह से कर लीजिए, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? अगर मेरे से कह जाए माइनस करना है तो ए यूनिट माइनस में आप नीचे से इसे गुजार दो, ये देखो सेम ग्राफ रहेगा, ये देखना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए का ग्राफ ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस ए अगर एक्स्ट्रा जाता है तो इसे हम ए यूनिट वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर लेके चले जाएंगे। क्लियर है? अगर ये आपको माइनस कह रहा है तो हम ए यूनिट देखिएगा नीचे वाई एक्सिस के ऊपर की ओर, ये अप साइड चले जाएंगे ऊपर की ओर। अगर माइनस में है ए यूनिट हम वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में चले जाएंगे, ये डाउन में चले जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? इसे हम कहते हैं ग्राफ का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लीजिए। ये तो मैंने सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और मुझे ग्राफ चाहिए इसका वाई स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा चाहिए वाई स्क्वायर माइनस 4। ये कुछ है बेटा, एक एक एग्जाम्पल ही करते चले जाएंगे, बाकी तो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता ही जाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर पहला ग्राफ हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिएगा एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं जिसमें मैंने जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ्स हैं जैसे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जिसे बोलते हैं, उसके बाद लॉग एक्स, उससे बहुत साइन एक्स साइन इनवर्स सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं पहला एक्स स्क्वायर की ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है बेटा ये वाला जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मुझे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दो, तो 4 क्या था कि ए यूनिट आप ऊपर साइड चले जाओ। ये 0 से गया था, आप यहाँ से मान लो ये 4 यूनिट है, तो कुछ नहीं करना, इस ग्राफ को अब 4 यूनिट ऊपर से ले चले जाइए, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। अब बोला गया है कि इसमें सॉरी यहाँ वहाँ लिख लीजिए, ये देखो, ठीक है। तो अब यहाँ से बोलता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो आप कुछ ना करो बेटा, इसको है ना वाई स्क्वायर यहाँ से ले जाओ, ये मान लो 4 है, माइनस 4 से हम ले जाएंगे, ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा। बाकी इसमें और तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप चाहो तो ये भी बना लो, वाई इक्वल टू मॉड प्लस माइनस 2 मान लो, ये कुछ है। अगर मैं इसकी क्वेश्चंस की बात करूँ तो लो बेटा, आपको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन मोड का ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, प्लस 2 करना है तो ये लो ग्राफ ऊपर जाएगा, ये मॉड एक्स ग्राफ है, ये मॉड एक्स प्लस 2 होगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। माइनस करना है तो ये नीचे से चले जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 2, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखा जहाँ हमने किसी फंक्शन के एक्चुअल वैल्यू के साथ अगर कुछ ऐड कर दें या घटा दें तो हमारे पास क्या काम होता है। क्लियर है? अब आइए अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। देखो देखना बेटा, अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है इसे समझो कि हमारे पास वापस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब मैं x इसके अंदर a यूनिट इसके अंदर जोड़ रहा हूँ, इसमें भी a यूनिट अंदर जोड़ देता हूँ। क्लियर है? तब आपसे पूछा जाता है तो बताओ कि अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ है तो याद रहे इससे पहले मैंने y की वैल्यू को ऊपर नीचे किया था, लेकिन अब x में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अब कौन मूवमेंट दिखाएगा? x में मूवमेंट होगा। इससे पहले मैंने क्या लिखा था बेटा, ये देखिएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए लिखा था हमने, तो यहाँ पे मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग हो रहा था? y एक्सिस के ऊपर, ऊपर नीचे जा रहा था। लेकिन अब मैं इसमें तो y में चेंज हो रहा है, लेकिन बेटा अब x में चेंज हो रहा है, इतना तो समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो यहाँ पर कि एक इक्वेशन एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि y इक्वल टू मैंने ग्राफ लिया जैसे कि मॉड x का, ठीक है। दूसरा मैं इसका एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, इसमें y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस सॉरी प्लस है ना, ये प्लस 2 का बनाना चाहता हूँ। दूसरा देखिएगा, दूसरा मैं बनाना चाहता हूँ इस केस में y इक्वल टू, ये देखो ये इसको क्यों ऐसे लिख दिया, देखो मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ, ये कुछ है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे, तो अब मैं बात करूँ तो पहले इस वाले ग्राफ की बात करूँ तो हमें पता है कि इस केस में मॉड एक्स का ग्राफ मॉड ये वाला होगा बेटा, ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ है।
लेकिन अब जब इसमें अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो जरा देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसे हम पहले क्रिटिकल पॉइंट में निकाल लेंगे कि x प्लस ए को क्या कर लेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -a। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को -a एक्सिस इधर शिफ्ट कर देंगे, समझे, नेगेटिव x एक्सिस की ओर। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, x माइनस ए 0, x की वैल्यू कितना हो गया पॉजिटिव है। इसे ग्राफ को पॉजिटिव x एक्सिस की तरह शिफ्ट कर देंगे, ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एज इट इज ये बोला गया है मॉड x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो हम इसी ग्राफ को बनाएंगे लेकिन नेगेटिव x एक्सिस के इधर शिफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर ये मॉड x है, अब मैंने इसे 0 माना, इसे 1 माना और ये -2 है, तो सेम ग्राफ रहेगा, वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका x प्लस 2। याद रखना, अंदर प्लस होगा तो नेगेटिव x एक्सिस की ओर शिफ्ट करेंगे, करना कुछ नहीं है, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, x प्लस ए इक्वल टू 0, x की वैल्यू -a। देखो अब इस वाले ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना 2। ये देखो यही कुछ है, तो हम यही एक्चुअल ग्राफ को x यूनिट के पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। ये देखना 1 है, ये 2 है, तो ग्राफ हमारा ये वाला बन जाएगा कि मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। अब बात समझ में आया कि किस तरह से हमारा ये फंक्शन ओरिएंट होता है। इसके हिसाब से ही हमारा सारा ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ कौन सा लिया गया है, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन वो करवाना चाहता है। तो हमने अभी टोटल 4 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो बेटा, देखो देखो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा हमारे पास, ये देख लीजिए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि y इक्वल टू, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो अगर मैं इसके साथ पहले में माइनस लगा दूं, ठीक है, दूसरे के साथ मैं ऐसा कर दूं, ये देखो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स लगा दूं, दोनों में फर्क है, क्लियर है। तो इन दोनों में हमारे पास काफी चीजें फर्क पड़ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसे बनाने की, तो जरा देखो यहाँ पर इस केस में क्या है बेटा, जब भी आपको y इक्वल टू माइनस एक्स की बात है कर रहा हूं, तो माइनस किस में बदल रहा है, y में। तो इस हिसाब से हम मिरर इमेज लेंगे, हम मिरर इमेज लेंगे किसके, देखना अकॉर्डिंग, तो देखिएगा इमेज लेंगे आप x एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब इस क्लास में, इस केस में हम जो मिरर इमेज लेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट रुक जाओ, ग्राफ के साथ समझा देता हूँ। मिरर इमेज लेंगे किसके अकॉर्डिंग, हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग। समझिएगा, जैसे मैंने कोई भी एक ग्राफ ले लिया, जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ लिया ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, और हमारे पास पहला ग्राफ चाहता हूं कि माइनस, इसकी वैल्यू माइनस में चली जाए, यानी कि अब देखोगा किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू, क्योंकि हम माइनस इसमें लगा रहे हैं फंक्शन में, यानी जो पॉजिटिव है y, अभी y पॉजिटिव है, यहाँ पे बाय द वे ये पॉजिटिव है, तो माइनस लगा देने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव यहाँ आ जाएगी। तो इसे किस ग्राफ को क्या बोलते हैं कि जब माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज ले लेंगे। अगर मैं इस पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेता हूँ तो देखिएगा, इसको इस तरह ले लीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए, तो ये आपका y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मान लेंगे, क्लियर है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे, माइनस आप बाहर निकालने से y कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होने के लिए मुझे x एक्सिस को इस केस में इसके लिए मिरर इमेज मानना पड़ेगा, क्लियर हुआ। क्योंकि ये अगर ये पहले अगर मैंने हटा लेता y इक्वल टू बाय द वे 2 होता, लेकिन मैंने माइनस डाला तो ये 2 की जगह माइनस नीचे चला जाता। ये कुछ है, देखिए, हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा, मिरर इमेज हमारा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये मिरर इमेज नहीं होगा, रुक जाओ, देख जाओ, अगर इस केस में मिरर इमेज मानो तो यहाँ देखिएगा एक्स एक्सिस का है ना, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, और ये वाला वैल्यू हमारे पास, अब ये अगर a होता तो ये माइनस a होता। अब समझ में आया, ये लो, क्लियर है। अब आइए, इसका ग्राफ हो गया ये वाला, अब इसके बारे में समझो, देखो ठीक है, इसको उधर ले लेना, इसको इधर लेना, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें मिरर इमेज x के अकॉर्डिंग लेना था, तो इसका मिरर इमेज, तभी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। देखो
इस केस की बात कर लूँ तो देखो सेम कुछ भी इसी ग्राफ को ले लेता हूँ, ये लो, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ले लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, माइनस एक्स की, तो अब x के कोऑर्डिनेट में बदलाव हो रहा है, ये देखिए, और x कोऑर्डिनेट में बदलाव हो रहा है, तो इस केस में इसमें हम मिरर मानेंगे, और इस केस में इसमें हम y एक्सिस को मिरर मानेंगे, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट अब प्लस से माइनस हो रहा है, तो हमें इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू इधर, तो मिरर इमेज ये वाला काम करेगा। तो इसके हिसाब से मिरर बनाऊं तो ये देखो बेटा, ये ऐसे और ये वैल्यू ऐसे, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी इसका मिरर इमेज मैंने इसकी तरफ से ले लिया। ये देखिए इस लाइन का ये ऐसे जा रहा है, देखो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, आप समझ जाओ बस, ये देखो ये इसका मिरर इमेज बन के तैयार हो गया। अब बात समझ में कि किस तरह से हमने काम किया। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे समझिए, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, समझो यहाँ पर y इक्वल टू मैंने मॉड x का ग्राफ ले लिया पहला, अब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ y इक्वल टू माइनस मॉड x, बेटा दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ y इक्वल टू इसके अंदर ना, इसके अंदर तो कोई बात ही नहीं है, इसको इतना ही रहने दे, क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए नहीं लिखा कि y इक्वल टू के अंदर माइनस मॉड डालो, क्या फर्क पड़ता है, ये वापस मॉड x का ही ग्राफ बनेगा, आप इसका देख लीजिए सिर्फ, ठीक है। y इक्वल टू माइनस मॉड x की बात करें तो देखिएगा, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो हमें पता है इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह हो जाता है, ठीक है। अब y की वैल्यू माइनस मॉड x है, तो कहने का मतलब क्या है कि मॉड x के इस केस में हम मिरर इमेज किसके लेंगे, x, इसकी वैल्यू को नीचे कर लीजिए, हमारा ये हो जाएगा, ये मॉड x का ग्राफ है और ये माइनस मॉड x का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, और क्लियर। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं सब में बना सकते हैं, ये बातें समझ में आए। देखो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मैंने अब एक को मल्टीप्लाई करा दिया, ए यूनिट मल्टीप्लाई करा दी, दूसरे अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स कर लिया, ये लीजिएगा, दोनों में अंतर है, समझ में आया। तो देखिएगा इस केस में ग्राफ जो है इसे y को जैसे देख लेना, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये देखना, y इक्वल टू मैंने एक इक्वेशन लिया साइन x की, क्लियर है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो जरा समझना, एक सिंपल से ग्राफ की बात करूँ, इसका साइन x का ग्राफ सबको पता है, ये देखिएगा यही कुछ है। देखो इस केस में बात करें तो यह समझना, हमें पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है, हैंडमेड है बेटा, जरा समझ ध्यान से समझना, ये 1 और -1 के बीच लाई करता है, ये साइन एक्स एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर मैं इसका एक ग्राफ बना दूं इस एग्जाम में, साइन ए वाई इक्वल टू ए साइन एक्स, तो जरा देखना हमारे पास साइन एक्स की अगर वैल्यू हमारे पास 2 है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि y इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास, ठीक है, इसकी अगर मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया, अगर एक्चुअल में साइन एक्स 1 होता तो ये वैल्यू तो यहीं तक जाती, लेकिन मैंने इसके आगे 2 मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू 2 बढ़ जाएगी, यानी ग्राफ जो है पूरा फैल जाएगा किसके, y अकॉर्डिंग के, y एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 1 होता था अगर मैंने a टाइम्स किया है, तो अगर मैंने इसको a यहाँ मान लिया, देखो यहाँ पर ये रेड कलर से आपका देखो यहाँ से, तो ये ग्राफ अब ऊपर, क्योंकि ये जो भी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो 1 तक जा सकती है, लेकिन a मल्टीप्लाई किया है तो ये y एक्सिस के ऊपर फैल जाएंगे ये ग्राफ यहाँ से चला जाएगा, याद रखना ये ग्राफ ऐसे a यूनिट से होते हुए ऐसे गुजर जाएगा, ये लो, क्लियर हो बेटा। तो ये रेड कलर का ग्राफ आपका a साइन एक्स होगा, क्योंकि y की वैल्यू को ये दुगना कर देगा, a टाइम्स ऊपर नहीं चला जाएगा, क्लियर है। याद रखना पीरियड नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको पता है ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये ट्रिगो में भी आपको पता होगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब जब ग्राफ मैं इधर बना रहा हूं ब्लू कलर से, देखो यहाँ पे, अब जो मैं ग्राफ y इक्वल टू साइन ए एक्स की बात करूंगा तो अब ग्राफ बेटा श्रिंक कर जाएगा, यानी जहां यहाँ कम साइकिल, ये बाय द वे ये मान लो कि y इक्वल टू साइन, इसका साइकिल कहाँ पूरा हो रहा है, a पर, लेकिन मैंने a टाइम्स कह दिया तो यानी कि वो कहीं a यूनिट से ही साइकिल पूरा कर लेगा, यानी वो ग्राफ इस तरह से चलना चालू कर देगा, इस तरह से, बात समझे। ये देखिए, यानी
पूरा यहाँ से जाने के बजाय ये बीच से ही करना चालू हो जाए, यानी कि ये ग्राफ, जैसे देखो यहाँ पर एक कहावत बता रहा हूँ, अगर कहावत क्या यही से है, साइन एक्स की ग्राफ अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देता है, ठीक है, यहाँ से माइज में मान लो 4 किलोमीटर की वैल्यू दे रहा है, लेकिन आपके चलने की क्षमता है कि एक छलांग में आपने चला 4 किलोमीटर, लेकिन आपको ये y इक्वल टू एक्स में आप 4 किलो, लेकिन मैंने इसके ऊपर 2 डाला, यानी आप हाफ ही चलोगे तो आपको 4, बाकी ये बूस्टर आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। तो वही चीज़ है कि साइन एक्स यहाँ से लेके पाई में जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने उसको a डाला तो वो ये a चलने में, अगर x की वैल्यू पाई तक जा रही है, लेकिन a मल्टीप्लाई करने में तो पहले से ही गुजर जाएगी इस तरह से। बात समझे? ये हमारा दूसरा टाइप का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, चलो एक ग्राफ और है हमारे पास मॉड एक्स का। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए थे वो हम करके देख लेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसे हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड का ग्राफ है, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इतने ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। देखो ये क्या करता है, हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, यानी y एक्सिस से नीचे की वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, समझो यहाँ पर ये लो, अगर मैंने एक इस तरह से ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, तो अगर ये ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, लेकिन मुझे मॉड करना है, तो मॉड करने में क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रहने दो, लेकिन जो नीचे आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, बात समझे, तो नेगेटिव पार्ट जो ग्राफ का है वो तो ऐसे रहेगा, इसको बस इस तरह से कर देना, यानी कि ये इस तरह से ग्राफ चला गया, तो ये हमारे पास y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूं, ये देखो यहाँ पर, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ है, मान लिया हमने, देखो, लेकिन हमें ग्राफ चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए एक्स स्क्वायर -2 का होल मॉड। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो पहले स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाओ, इस केस के बनाओ तो पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये लो, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, फिर एक्स स्क्वायर -2 करना है, ये देखिएगा, तो हम क्या करेंगे इसे कि एक्स स्क्वायर -2 आपको क्या बताया था कि अगर हो ग्राफ अप डाउन मूव करेगा, -2 यूनिट से नीचे चला जाएगा, ये देखिएगा, ये चला गया, ये -2 यूनिट नीचे चला गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, फिर कह रहा है ग्राफ कि सबके ऊपर मॉड लगा दो, तो मॉड क्या करता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है एक्स एक्सिस का, तो उसको तो रहने ही दो, नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर दो। ये लो, थर्ड पॉइंट अगर मैं बनाऊं तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहने दो और ये वाला पार्ट इस तरह कर दो, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर -2 का होल मॉड। तो इसे बोला जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड। क्लियर है? अब चलेगा, अब मैं आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, तो अब मैं एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं, जैसे आपको ये चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी। देखो नंबर्स ऑफ सोल्यूशन के रूप में मैंने बताया था कि नंबर्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चंस को बना देता हूं, देखो यहाँ पर, अब देखिए नंबर्स ऑफ सोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देख लो। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर्स ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द नंबर्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ, अगर मैंने ये लिख दिया, वही क्वेश्चन बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 2 टू द पावर -x। क्लियर है? तब आपसे पूछा जाता है कि बेटा मुझे बताओ कि नंबर्स ऑफ सोल्यूशंस क्या होंगे इसके, ये कुछ है, कुछ भी इक्वेशन मान लो ना, जैसे जितने भी स्टैंडर्ड पर्सन है उसी के साथ तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही जितना मैंने आपको बताया, उससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। क्लियर है? देखो यहाँ पे, अब मैं इसकी बात बताऊं तो इसका अभी आपने ग्राफ देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इस केस में आपका ग्राफ तो बनता, ये देखा, यही है, ये लो, ऐसा कुछ होता। क्लियर है? तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया बेटा, थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ये मॉड एक्स है, एक इसका ग्राफ बन गया नंबर 1। दूसरे का ग्राफ बनाओ तो ये देखिएगा 2 टू द पावर -x, तो याद करो a टू द पावर x का ग्राफ क्या था, इस तरह से, ठीक है ना। अगर माइनस लगाता हूं तो याद क्या किया था हमने कि y एक्सिस को मिरर मान ले अगर, तो ये वाला ग्राफ आपका a टू द पावर -x हो जाएगा। ये देखना a टू द पावर -x, इतना तो पता है आपको,
अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इतना तो पता है ए टू पावर एक्स का ग्राफ ये वाली है, ये तो माइनस कर देंगे तो इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई टू माइनस एक्स में वाई एक्सिस को आप मिरर इमेज लेते हैं, अभी बता दिया था मैंने। अब इसके बाद ग्राफ की करूँ तो बेटा ये देखिएगा, तो ये वाली ग्राफ इस तरह से ऐसे गुजर जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका टू टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ये क्लियर हुआ? तो देखिएगा अब सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ग्राफ को कितने जगह कट किया गया है, तो 1 2 3 4, तो हो गया नंबर्स ऑफ सोल्यूशन होगा, नंबर्स ऑफ सोल्यूशन इस ग्राफ क्वेश्चन में हो जाएगा टोटल 4। क्लियर हुआ? चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार देखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर। उसके बाद मैंने जितने भी असाइनमेंट्स और नोट्स बना रखे हैं ना, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से इसे बना देखते हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हुए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 मान लीजिए, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इसको मैं मान लेता हूँ 4 टू पावर एक्स, ये लो मान लिया मैंने। ठीक है, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मुझे नहीं पता क्या करना है इसका। देखो यहाँ पर अब इस तरह के ग्राफ की बात करूँ तो पहले देखिएगा एक्स स्क्वायर को बारी बारी से बनाओ। इसके ग्राफ के बनाऊँ तो ये पता है कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब चूंकि माइनस लगाना है तो माइनस में आपको क्या होता है कि पूरे ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने में मैंने कहा था जब भी आप किसी फंक्शन में पहले माइनस रखते हैं तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप मिरर ले लो, यही कुछ है, मिरर लिया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का। अब कहता है प्लस 9, तो प्लस 9 करने का मतलब ये ग्राफ 9 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये लो, ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। हमने एक ग्राफ, इतना सा का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, और दूसरा वाला ग्राफ की बात करें तो ये देखिएगा 4 टू पावर एक्स है, ये देखना। इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कैसे चला जाएगा बेटा, इस तरह से निकल जाएगा। इसे हम 4 टू पावर एक्स की बात करेंगे। हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसमें क्या होगा, जितना कट हुआ है वो हमारा सोल्यूशन होगा। ये दोनों जगह कट गया तो आपके पास नंबर्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, देखिएगा इस केस में जितना जगह कट जाए ना वो हमारा नंबर्स ऑफ सोल्यूशन हो गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारा काम काफ़ी इजी से बन के तैयार होगा। तो और ना ये जो टॉपिक है ना सिर्फ यहाँ नहीं, अभी आपको कैलकुलस अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो धीरे धीरे हम उसे करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड होता है। और ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक मोमेंट में, यानी मैथमेटिक्स के हर एक क्षेत्र में ग्राफ का यूज होता है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन को भी ध्यान रखिए, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन को। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यूस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।